ट्रंप का 50% दर्द, भारत का 100% लाभ। ट्रंप का 50% दर्द और भारत का 100% लाभ। प्रभु चावला, एडिटोरियल डायरेक्टर, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। प्रभु चावला जी का लेख है, इस तूफान में भारत के पास अपनी तकदीर को फिर से आकार देने का मौका है। ऐसे ऐतिहासिक सुधारों के साथ जो मांग को प्रज्वलित करे, निवेश आकर्षित करे और चीन की विनिर्माण क्षमता को टक्कर दे। शक्ति का विरोधाभास ये है कि यह उन लोगों के हाथ जला देती है जो जनादेश को जलती हुई तलवार समझ बैठते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता अपने जनादेश को भरोसे की तरह नहीं बल्कि एक डंडे की तरह इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका फर्स्ट के चमकते भ्रम को सहारा देने के लिए व्यापक टैरिफ लगाकर, तो वे सिर्फ प्रतिद्वंदियों को नहीं हिलाते बल्कि अपने ही विकृत आर्थिक सपने की नींव में आग लगा देते हैं। ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ भारत की आर्थिक धड़कन पर सीधा वार है। फार्मास्यूटिकल्स 12.2 अरब डॉलर, वस्त्र 8 अरब डॉलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जो भारत के 74 अरब डॉलर के अमेरिकी निर्यात के अहम स्तंभ है, पर भारत 50% शुल्क का प्रावधान है। 50% शुल्क का प्रावधान है जो विभिन्न आंकलनों से अनुसार जीडीपी से 0.50% से अधिक की गिरावट ला सकता है। 87.95 रुपये प्रति डॉलर पर लाइव लड़खड़ाती मुद्रा भारत के 40 करोड़ मजबूत मध्यम वर्ग के लिए दर्द को और बढ़ाती है, जिनकी क्रय शक्ति 50% खपत को चलाती है। लेकिन इसी तूफान में भारत के पास अपनी आर्थिक दिशा और पलटने का मौका है। ऐसे मॉडल अपनाकर जो मांग को प्राथमिकता दे। दरअसल अत्यधिक आपूर्ति से मांग अनुपातिक रूप से नहीं बढ़ती है। मांग को बढ़ाने के लिए भारत के मध्यम वर्ग जो 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30-40% आय कर के बोझ तले दबा है, को तुरंत राहत चाहिए। 15 लाख रुपए से कम आय पर कर दर को 15% करने से एनआईटी आयोग के 2024 के अनुमान के अनुसार 12 से 15% तक अतिरिक्त आय उपलब्ध होगी, जिससे 50 अरब डॉलर को नई खपत खुलेगी। ग्रामीण भारत में जहां 2024 में खपत वृद्धि 4.5% रही, जबकि शहरों में 6.2% सीधी नगद सहायता आवश्यक है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के 2 लाख करोड़ रुपए के कोष को बढ़ाकर 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को हर महीने 5,000 रुपये देने से ग्रामीण मांग में 10% का उछाल आ सकता है, जिससे जीडीपी 0.5% की बढ़ोतरी
होगी, यह नीचे से ऊपर जाने वाली रणनीति होगी, जो 2019 से अब तक 1.45 लाख रुपए की कॉर्पोरेट टैक्स कटौती वाले असफल ट्रिकल डाउन मॉडल की जगह लेगी, जिससे नौकरियां पैदा करने में बहुत कम योगदान दिया है। रोजगार सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, स्वच्छता, जल संरक्षण और सड़क परिवहन में 100% एफडीआई की अनुमति देकर और तकनीकी हस्तांतरण को अनिवार्य बनाकर रोजगार परिदृश्य बदला जा सकता है। भारत को 81 अरब डॉलर का रक्षा बजट, जो सालाना 8% की दर से बढ़ रहा है, 2030 तक 12 लाख नौकरियां पैदा कर सकता है। सड़क परिवहन, जो भारत की 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, को 1 लाख किलोमीटर नई हाईवे के लिए 500 अरब डॉलर की जरूरत है। भूमि अधिग्रहण को आसान बनाकर और 20 साल के कर मुक्ति प्रावधान से एफडीआई प्रवाह में 30% की वृद्धि हो सकती है, जैसे वियतनाम को टैरिफ के बाद लाभ मिला। तकनीकी भारत का गुप्त हथियार है। ट्रंप की H-1B वीजा पाबंदियां 250 अरब डॉलर के आईटी सेक्टर के लिए खतरा है, जो 54 लाख लोगों को रोजगार देता है। भारत को अंदर की ओर मुड़कर टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियों को एआई, ब्लॉकचेन और 6G समाधानों के विकास के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 2024 के नेस्कॉम रिपोर्ट के अनुसार टेक R&D में 1 अरब डॉलर का निवेश 10,000 नौकरियां देता है और 10 अरब डॉलर का निवेश 2028 तक 1 लाख नौकरियां पैदा कर सकता है। कंपनियों को अपने राजस्व का 2% और R&D में लगाना अनिवार्य किया जाए तो अभी 0.7% है, और भारत की 25% कॉर्पोरेट टैक्स दर नई विनिर्माण इकाइयों के लिए प्रतिस्पर्धी है। अब समझ आ गया है कि अमेरिका टैरिफ रेटिंग्स की बादशाहत को खत्म किया जाए। एक ऐसा सिस्टम बने जो 1.4 अरब भारतीयों की सेवा करे, न कि वॉल स्ट्रीट की मनमानी। मूडीज, S&P और फिच लगातार भारत की क्षमता को कम आंकते हैं, जबकि चीन, जिसकी वृद्धि दर सिर्फ 4.6% है, को A1 रेटिंग मिलती है। मैकिंजी, हवाई और PwC जैसी अमेरिकी कंसल्टेंसी कंपनियां, जिन पर हितों के टकराव के लिए 641 मिलियन डॉलर के अमेरिकी समझौते हो चुके हैं, भारत को 70%
प्रतिशत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयोग सलाह देती है। इनकी सलाह नौकरशाही के बोझ को बढ़ाती है और इनके लिए अंतहीन परामर्श के रास्ते खोलती है। भारत की आईआईटी और आईआईएम स्नातकों से सुसज्जित एक राष्ट्रीय नीति अनुसंधान संस्था बनाना चाहिए जो देश विशेष के सुधार तैयार करे। उदाहरण के लिए तेलंगाना में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ब्लॉकचेन से भूमि रिकॉर्ड डिजिटाइज करना हर साल विवादों में $5 अरब बचा सकता है। जीएसटी और कंपनी कानून के छोटे उल्लंघनों को आधार मुक्त करने से $15 अरब की पूंजी मुक्त होगी, जिससे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा की पुकार, इज ऑफ डूइंग बिजनेस ही टैरिफ के खिलाफ हमारी ढाल है, पर अमल करना होगा। वर्ल्ड बैंक के इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की 63वीं रैंक वियतनाम की 70वीं रैंक से पीछे है। सिंगल विंडो क्लियरेंस भारत को शीर्ष 50 में पहुंचा सकता है, जिससे 2030 तक $100 अरब का एफडीआई का आ सकता है। भारत के लिए संस्थान निर्माण का मंत्र अपनाना चाहिए। बाई ट्रंप एंड फॉर ट्रंप नियम नहीं हो सकता। भारत पर 50% टैरिफ और ब्रिक्स पर 100% टैरिफ की धमकी, जो कि डाइलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, अमेरिका के बहुध्रुवीय दुनिया से डर को दिखाता है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को ब्रिक्स का नेतृत्व करना चाहिए। वैश्विक व्यापार को पुनर्निर्वासित करने, डॉलर को किनारे करने और अमेरिकी आर्थिक राष्ट्रवाद को रोकने के लिए डॉलर, जो 88% वैश्विक व्यापार को स्विफ्ट के जरिए नियंत्रित करता है, अमेरिका की वित्तीय पकड़ है। रूस के साथ भारत का 2024 में $10 अरब का रुपये रूबल व्यापार, जो 2023 में 20% ज़्यादा है, दिखाता है कि स्थानीय मुद्रा काम करती है। ब्रिक्स के $26 ट्रिलियन जीडीपी में इसे फैलाने से $20 अरब की बचत हो सकती है। चीन की तरह सीआईपीएस से स्विफ्ट की सीमित करना व्यापार को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाएगा। भारत को ब्रिक्स समर्पित ट्रेडिंग मुद्रा का समर्थन करना चाहिए, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का बैकअप मिले। 2024 में ब्रिक्स सदस्यों के साथ भारत का $250-250 अरब का व्यापार 15% बढ़ा, लेकिन ऊंचे टैरिफ इसकी क्षमता को सीमित करते हैं। सीआईआई के अनुसार 5% औसत टैरिफ वाले ब्रिक्स मुक्त व्यापार समझौते से 2030 तक भारत के निर्यात में $60 अरब की वृद्धि हो सकती है। 2026 में ब्रिक्स व्यापार शिखर सम्मेलन को मेजबानी भारत की वैश्विक शक्ति को मजबूत करेगी।
एफटी के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ आपूर्ति श्रृंखलाओं को बदल देंगे। ऐसे में अमेरिका के स्मार्टफोन आयात में भारत को 44% हिस्सेदारी से $50 अरब का निर्यात हो सकता है। ईयू के और आसियान 2024 में $200 अरब का व्यापार के साथ व्यापारिक समझौता भारत को विश्व गुरु की भूमिका दिला सकते हैं। आरपीजी समूह के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने कहा है कि ट्रंप की अराजकता भारत के चमकने का मौका है। ट्रंप की अराजकता भारत के चमकने का मौका है। भारत को नेतृत्व करना चाहिए, पीछा नहीं। विपरीत परिस्थितियों को शानदार विजय में बदलना चाहिए। ट्रंप के टैरिफ अत्याचार भारत को ऐतिहासिक सफलता का अवसर दे रहे हैं। करों में कटौती, एफडीआई रोकने और तकनीक का लाभ उठाकर भारत एक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था बन सकता है। आनंद महिंद्रा के युद्ध घोष को दोहराते हुए यह भारत के सामर्थ्य को खोलने का क्षण है। मेक इन इंडिया ग्रे साहस और चमक के साथ अभी से शुरू करें दोस्तों। ट्रंप का 50% दर्द और भारत का 100% लाभ। दोस्तों जी, प्रभु चावला जी का लेख है, एडिटोरियल डायरेक्टर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए दोस्तों। हौसला बढ़ाते रहिए। हम नई जानकारी लेके आते रहेंगे आपके लिए।